ये आपका अकाउंट है और ये बैलेंस है। ये बैलेंस ट्रांसफर बच्चों कहाँ होता है? ट्रायल बैलेंस। देखो नाम भी देखो, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या है ट्रायल बैलेंस? इट इज ए लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। तो बच्चों कैसे हैं आप? देखो बच्चों, मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में जर्नल एंट्री पे टॉपिक पे मैंने पूरा डिस्कस किया है। आप मेरे चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से देखिए। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो अगर आपने अच्छे से मेरी वीडियो को देखा तो जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद मैं लेकर आया था लेजर। लेजर भी आप बहुत ध्यान से देखिए, लेजर आपको समझ आएगा। और लेजर के बाद आज मैं बात कर रहा हूँ ट्रायल बैलेंस में। एक प्रोसेस है, पहले जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री हम लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री लेजर में पोस्ट करने के बाद फिर हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो आज ट्रायल बैलेंस हम देखेंगे कैसे किया जाता है। तो देखो बच्चों, जर्नल एंट्री अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले जाकर जर्नल एंट्री अच्छे से सीखिए अगर आपको नहीं आती है। ठीक है, और अगर जर्नल एंट्री आती है तो वेल एंड गुड। और उसके बाद अगर लेजर आपको नहीं आता है तो आप लेजर का भी देखिए मेरी वीडियो जाकर मेरे चैनल पर। ठीक है, और लेजर आता है तो और अच्छी बात है, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस में तो कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। ठीक है, अच्छा क्या होता है, मैं आपको देखो ट्रायल बैलेंस दो तरीके से बनता है। एक तो लेजर, लेजर मतलब अकाउंट्स, अकाउंट से बैलेंस, जो बैलेंस कैरेट डाउन होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर में ये है आपका कैश अकाउंट। मैं आपको रफली बता रहा हूं, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहां पर सब कुछ करने के बाद बैलेंस बाई बैलेंस कैरेट डाउन मान लो 50,000 है, ये आपका अकाउंट है और ये बैलेंस है। ये बैलेंस ट्रांसफर बच्चों कहाँ होता है? ट्रायल बैलेंस। देखो नाम भी देखो, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या है ट्रायल बैलेंस? इट इज ए लिस्ट ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। ये सारे जो अकाउंट्स है इनका डेबिट, देखो क्रेडिट साइड में आ रहा है ना, इनका डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है उसकी लिस्ट है। ठीक है, तो अभी मैं अच्छे से बताऊंगा, मैं अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, फिर मैं अच्छे से प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। तो ये जो बैलेंस कैरेट डाउन है अकाउंट में, ये ट्रांसफर होता है कहाँ? ट्रायल बैलेंस में। एक तरीका ये है, एक डायरेक्टली ये कि डायरेक्ट ट्रांसफर करो बिना लेजर के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले लेजर वाला करेंगे। तो अब देखो जरा बच्चों क्या करना है हमें। सबसे पहले तो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ नोट करवा रहा हूँ, आप वो नोट करिए अगर आप ट्रायल बैलेंस आपको अच्छे से करना है। देखो नंबर 1, ऑल एसेट्स। बच्चों ऑल एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, ठीक है, स्टॉक। डेप्टर, डेप्टर होते हैं बच्चों वो जिनको हमने उधार दे रखा है तो हमें उनसे लेना है, इसलिए वो हमारा एसेट है। ठीक है, उनको उधार देते हैं ना, हम सामान बेचते हैं तो हमें सामान पैसा लेना होता है उनसे, तो हमारे डेटर बन जाते हैं। और डेटर हमारे क्या होता है? एसेट। कैश इन हैंड, हमारा हाथ में कितना कैश पड़ा है, कैश एट बैंक, बैंक में कौन कितना पैसा पड़ा है हमारे, ये भी हमारे एसेट्स है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितना हमने एडवांस पे कर रखा है, प्री पेड। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल है, ऑलमोस्ट मैंने सारे लिखवा दिए। ये हमेशा ये नोट कर लो, ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। ये लो बच्चे, ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो नंबर 2, ऑल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज समझते हो ना, कर्जे, सच एज बैंक लोन, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी एक तरह का लोन है जो बिजनेसमैन लेता है बैंक से।
ठीक है। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स। अब बच्चे क्या होता है क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार खरीदते हैं, तो हमारे वो कर्जे वाले हैं क्योंकि हमें उन्हें देना है, पैसे पे करने हैं, तो क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल्स, जब हमें पेमेंट अभी तक नहीं करी है बिल्स की, तो बिल्स पेबल यानी कि पे करने हैं, तो किए नहीं तो ये भी लाइबिलिटी बनी। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया, यानी कि अभी हमने पे नहीं करा है, अभी देना बाकी है, सो बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। और कैपिटल, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है क्योंकि बिजनेस ने उधार ले रखा है पैसा, इसलिए कैपिटल बोलते हैं उसे। तो ये कुछ कर्जे हैं, दे ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। बच्चों ध्यान रखना, क्रेडिट बैलेंस, ये लो, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस। तो सारे एसेट्स डेबिट बैलेंस शो करेंगे और सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस। इसको पॉज करके अच्छे से लिख लो और समझ लो। अब मैं आगे चलने वाला हूं। अगर बच्चों आप सीरियस हो तो मेरी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब देखो, ऑल एक्सपेंसेस सच एज सैलरी पेड, पेड यानी कि पे कर दिए तो खर्चा हो, जो पे कर देते हैं वो खर्चा हो जाता है हमारा। सैलरी पेड, वेजिस, वेजिस पेड, कमीशन पेड। ऑल एक्सपेंसेस सच एज सैलरी पेड, वेजिस पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, परचेजेस ऑफ गुड्स, परचेजेस ऑफ गुड्स। गुड्स हमारे सामान होता है बिजनेस का, जिसमें हम डीलिंग करते हैं, उसको हम खरीदते हैं, तो वो भी हमारा खर्चा होता है। ठीक है। एक्सेट्रा। एक ड्राइंग कर दो, ड्राइंग। अच्छा, मैंने एक चीज और बतानी है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दोनों कवर होंगे इसमें। एक्सपेंसेस खर्चे और नुकसान। ड्राइंग्स, अब देखो जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय आग लग गई, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट, चोरों ने चुरा लिया। याद रखना, पैसे चुराएं या गुड्स या कोई भी सामान, लॉस ही होता है। ठीक है। तो ये हमारे, ये ऑलवेज हैव, ध्यान से देखना, ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। बच्चों क्या? डेबिट बैलेंस, यानी कि इनको हमेशा डेबिट करना है। कोई भी एक्सपेंस पे किया हो या कोई भी नुकसान हो, वो कौन सा बैलेंस है? डेबिट। और एक और लास्ट, इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस, सॉरी, फोर्थ, ऑल इनकम एंड गेन्स such as rent received, commission received, interest received, इंटरेस्ट रिसीव्ड। बच्चे एक चीज बताऊं, एक चीज का नोटिस किया होगा, अगर पेड वर्ड जुड़ जाता है आगे तो वो एक्सपेंस हो जाते हैं, अगर रिसीव वर्ड जुड़ रहा है तो वो इनकम। ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ, अगर एसेट को हमने बेचा और उसमें प्रॉफिट हुआ तो तब भी हमारी इनकम हुई। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो भी हमारी इनकम होती है, एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए, जो दो तीन चीजें हैं वो क्वेश्चंस में कर लेंगे। तो ऑलवेज है क्रेडिट बैलेंस। सारी इनकम हमारा कौन सा बैलेंस शो करती है बच्चों? क्रेडिट। एक मिनट, क्रेडिट बैलेंस। लॉजिक मैंने आप 4 पॉइंट करवा दिए। सारे एसेट्स डेबिट बैलेंस, सारी लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, सारे एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस, सारी इनकम क्रेडिट बैलेंस। इसको ध्यान से एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को बारीकी से देखो,
आई एम श्योर आपको सब समझ आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेन बेस करवा दिया है। अब देखो ट्रायल बैलेंस का मैं आपको फॉर्मेट बनाता हूँ कैसे दिखता है ट्रायल बैलेंस, फिर मैं आपको उसमें प्लेस करना सिखाता हूँ। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस, ये लो। नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स के कौन कौन से अकाउंट्स होंगे यहाँ रखेंगे हम, ठीक है। और ये होगा हमारा डेबिट और ये होगा हमारा क्रेडिट, ठीक है। आप ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही फोकस के साथ देखो। अभी आपको एसेट्स, अभी मैं कुछ एग्जांपल यहाँ लिखूंगा, आप अगर उनको, जो मैंने अभी आपको 4 पॉइंट करवाए, अगर आपने उनको ध्यान से पढ़ा तो आप ही खुद सोल्व कर देंगे इसे। जैसे कि कैश है 2000, बिल्डिंग, बिल्डिंग है 1,00,000, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 50,000, और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है 52,000। अब बहुत ध्यान से देखो, मैंने अगर आप वो जो मैंने आपको 4 पॉइंट करवाए हैं, अगर वो आप अच्छे से कर लेते हो तो देखो कितना इजी है। कैश एसेट है, और मैंने बोला था कि एसेट है ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ये देखो लो, तो डेबिट में डाल दो, ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट, और मैंने इसका बोला था कि एसेट हमेशा कौन सा बैलेंस होता है बच्चों, जल्दी बताओ। बिल्डिंग होगा हमारा एसेट, और एसेट कौन सा बैलेंस शो करते हैं, डेबिट बैलेंस 1,00,000। अब देखो क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, और ये कौन सा बैलेंस शो करेंगे, क्रेडिट। और बिल पेबल, 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 ठीक है। पेबल मतलब देना है, लाइबिलिटी, बिल्स पेबल 52,000। और बच्चे एक चीज बताऊं, ये क्या होगा, ये दोनों हमेशा ट्रायल बैलेंस दोनों हमेशा बैलेंस होंगे ऑटोमेटिक। इन दोनों को जब आप अमाउंट प्लेस कर दोगे ये खुद टेली हो जाएंगे। अगर टेली नहीं है इसको तो गलती करी है आपने। जैसे इन दोनों को प्लस करो 1,02,000, और इन दोनों को प्लस करो 1,02,000, दोनों बराबर है, यानी कि ट्रायल बैलेंस तुम्हारा ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आज मैं बहुत छोटी वीडियो रखा हूँ ट्रायल बैलेंस पे, लेकिन मुझे इसको बहुत अच्छे से और डिटेल में करवाना है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट जरूर करिए, आगे मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसमें आगे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके एक एक चैप्टर्स 11th क्लास के लेकर आऊँगा। आपको अब कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सर आपके साथ हैं। तो एक एक चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, और पीछे जिन्होंने जनरेटिव नहीं करी है, लेजन नहीं करे, तो पीछे जाइए, और आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को स्किप नहीं करिए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।